नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। यूपी मांगे उत्तर में बहुत बहुत स्वागत है। अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी हो रही है और इन मदरसों में विदेशी फंडिंग भी हो रही है। मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ये कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार मानक पूरे करने वाले मदरसों को मान्यता देने की बात भी कह रही है, पर सबसे पहले उन मदरसों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो विदेशी फंडिंग से अवैध मदरसे चला रहे हैं। और सरकार के इस फैसले को लेकर के सियासत भी गर्म है और मौलानाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। और इसी मुद्दे पर आज हम यूपी मांगे उत्तर में चर्चा करेंगे। आखिर विदेशी फंडिंग के एक्शन पर मौलानाओं को क्यों टेंशन हो रही है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारियों की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत भी हो चुकी है। हम तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना मदरसा एजुकेशन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और कहीं से भी कोई मदरसा शिक्षा में गड़बड़ी की कोई शिकायत आएगी, निश्चित तौर पे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था मदरसा की ये अच्छी होनी चाहिए। हमारा मुस्लिम बच्चा जो नौजवान है उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में 8441 मदरसे ऐसे मिले थे जो अवैध रूप से चल रहे थे। इनको चलाने के लिए मान्यता नहीं ली गई थी। खासतौर से यूपी नेपाल बॉर्डर के जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भरमार मिली थी। यूपी में मदरसों को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जांच तो किसी भी साक्षी महाराज की जांच हो सकती है। अगर सरकार को साक्षी महाराज पर कोई आशंका हो कि इन भगवा कपड़ों में साक्षी महाराज राष्ट्र के विरोध में कुछ कार्य कर रहे हैं, तो साक्षी महाराज की भी जांच होनी चाहिए। मदरसों की नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज में 60, बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर मदरसा संचालकों ने बताया कि उनके मदरसे चंदे और ज़कात से चल रहे हैं। लेकिन इनमें 4000 से ज्यादा मदरसों में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। इन मदरसों के संचालकों ने बताया था कि उन्हें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई महानगरों में फंड मिलता है, लेकिन असल में इन मदरसों को इन शहरों के जरिए सऊदी अरब और अन्य देशों से फंडिंग हो रही है। खासतौर से दुबई के काफी लोग यहाँ पैसा भेजते हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भी इन मदरसों को फंडिंग की जा रही है। यही वजह है कि विदेशी फंडिंग वाले मदरसे अब सरकार के रडार पर हैं और सरकार इन मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए खबर क्या है ये भी अब आप जान लीजिए। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर कार्रवाई होगी। करीब 4000 से ज्यादा मदरसे इसके दायरे में आएंगे। नेपाल, बांग्लादेश और दुबई से मदरसों को फंडिंग का आरोप है। इसके अलावा मदरसा बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच में बातचीत। नेपाल से सटे इलाकों में अवैध मदरसों का पूरा मकर जाल बिछा हुआ है। मदरसों की आड़ में देश तोड़ने की साजिश का खुलासा हो रहा है। तो क्या पूरी खबर है ये हमने आपको बता दिया। वहीं मदरसों में विदेशी फंडिंग पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी और मदरसा चेयरमैन बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे यहाँ ज़कात का पैसा, जो गरीबों का पैसा होता है, जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है मदरसों में। ये कहना कि अवैध फंडिंग है, ये बात बोलना पैसा कहां से आया है, ये सब बातें जांच करनी है। अगर आप इसके जांच का विषय समझते हैं तो जांच कीजिए, लेकिन मदरसों को आप बदनाम मत कीजिए। मेरा विदेशी फंड से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये मदरसा बोर्ड का मामला नहीं है। अगर कोई चंदे में मदरसे दरअसल ज़कात या चंदे से चलते हैं, अब चंदा कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी जांच के लिए अलग विभाग बने हुए हैं, वो लोग देखेंगे। मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं कि चंदा किसी का देखते फिरे।
तो क्या बड़े सवाल है वो भी जान लीजिए आप। अवैध मदरसों का कैसे बना मकर जाल आखिरकार, और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, ये पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन बात इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। सवाल उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर कैसे बड़ी मदरसों की तादाद, ये भी उठ रहे हैं। मदरसों की आड़ में हो रहा देश के साथ क्या खिलवाड़, मदरसों को सरकारी सहायता, फिर क्यों विदेश से चंदा, क्योंकि सरकार सहायता करती है, इसके बावजूद भी विदेशी फंडिंग होती है। विदेशी फंडिंग पर चोट से मौलाना क्यों बौखलाएं, वो तमाम सवाल हैं जो आज इस चर्चा में हम सबके सामने रखेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भारत के भविष्य हैं। बच्चे हजारों हजार की संख्या में इन मदरसों में पढ़ते हैं, और ऐसे में अगर मदरसों की जांच सरकार करा रही है कि सब कुछ सामान्य है, ठीक है या नहीं है, कहीं मदरसों की आड़ में, शिक्षा की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, या देश विरोधी ताकतें तो इसमें नहीं संलिप्त हैं, तो फिर इससे शिकायत क्यों, दिक्कत क्यों, इस पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा दूं। अशोक पांडे प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ए के जैन है पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। दीपक रंजन सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वैभव त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना सलमान गौरी भी हमारे साथ बहुत जल्द इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक रंजन जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रही है जो लगता है कि अवैध फंडिंग इनके यहाँ हो रही है, और ऐसे में क्योंकि आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है सर मदरसों को, आरोप लगाना एक अलग चीज होता है, और इसके अलावा अगर सरकार आगे की कार्रवाई की बात कह रही है, तो जो रिपोर्ट सरकार के पास है, जो सर्वे सरकार ने कराया है, उसके आधार पे कार्रवाई की बात कह रही है, तो इसका तो सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो सवाल है वो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यहां तो राजनीतिकरण होनी ही नहीं चाहिए। देखिए पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं। अब वो इस तरीके का शगुफा छोड़ करके जो है वो राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और वोट का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। दीपक रंजन, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है क्या? अगर बच्चों को भी राजनीति में लेके आना सही है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दी। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों ला रहे हैं, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? और अगर पिछले साल भर से अगर इनका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, तो अब तक इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात होती है तो वो कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है, रमजान के बाद कार्रवाई होगी, फिर रमजान के बाद ये उसको टालते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अभी टालते नहीं है सर हर चीज का। देखिए शैक्षणिक जो संस्थान है आपका जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर हमारे चेंज होते हैं, उस तरीके से हर साल परीक्षाएं भी होती है, वो निर्धारित थी। बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, सुन लीजिए ना। तो अभी तो मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू है सर, अब कह रहे हैं परीक्षा संपन्न हो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब आप बीच में तो जो अवैध आप कार्रवाई करिए, आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। ये वही मंत्री जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2017 से 2022 के शासन काल में 2 साल के अंदर ही अंदर इनको हटा दिया था। उसके बाद इन्होंने लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को उन्होंने बनाया, फिर उनको हटा दिया। उसके बाद इन्होंने नंदगोपाल नल्दी जी को बनाया, इन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, फिर उनको भी इन्होंने हटा दिया। अब इन्होंने धर्मपाल सैनी जी को बनाया है। देखिए ऐसा है ना कि अगर कहीं से बाहर से विदेशी फंड आ रहा है, FCRA अकाउंट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिटर्न अकाउंट होता है, और उसकी जब वो अकाउंट खुलता है तो उस अकाउंट में बकायदे IB का दखलंदाजी रहती है, और उसके नॉर्म्स इतने तकड़े होते हैं कि कई सारी चीजों से होकर के फिर, और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं करीब 5 लाख ऐसे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कॉलेजेस हो या ऑफिसर्स हो, जो भी हो, 5 लाख ऐसे अकाउंट हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए, जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ। और अगर रिन्यूअल होने के बाद अगर किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी स्रोत से अगर मदरसों में पैसे आ रहे हैं विदेशों से, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियरिटी है। आपके देश में कौन कहां से चंदा दे रहा है? अगर ये सरकार जानना चाहती है कि कहीं वो ऐसे पैसे ना हो जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है आपके लिए, तो इसमें क्या हर्ज है सर? सरकार सहायता पहले से कर रही थी ना मदरसों को, फिर विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, मैं तो चाहता हूं उसका, मैं तो चाहता हूं इसका खुलासा हो, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि अब ये बच्चों को तामील देने का काम करते हैं। ये कह रहे हैं जो हमारे जकात से जो हमारा पैसा निकल करके आता है, जो जकात से हमारी मदद होती है, उससे हम गरीब बच्चों को हम तामील देते हैं। और मदरसे से निकले जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल आजाद साहब, कलाम आजाद साहब, वो देश के राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम साहब जो मदरसे से निकले हुए हैं। ये लखनऊ का नदवा मदरसा जो आजादी से पहले चल रहा है,
यहाँ पे फॉरेन लाइब्रेरी है, यहाँ पे अच्छी कई मदरसों पर छापे पड़े हैं सर, और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं कर रही हूं मैं, देश